कुछ भक्त माताएं ऐसी भी हैं जो केवल रिश्तेदारी निभाने के लिए आए हैं कि भैया गुप्ता परिवार से चिट्ठी लेटर आया है तो चलो व्यवहार निभा लेते हैं। आए हैं, मेरे ख्याल से आधे 1 घंटे 2 घंटे बैठेंगे, एक लिफाफा चढ़ाएंगे और यजमान के सामने चक्कर लगा के चले जाएंगे, बताने के लिए कि हम भी आए थे निमंत्रण में। कुछ ऐसे भी भक्त आए हुए हैं जो 6 दिन तक नहीं आए हैं, केवल 7वें दिन ये सुन के आए हैं कि पूरी 7 दिन का फल मिल जाएगा। तो इस लोभ से भी कई भक्त आए हैं कि चलो 7 दिन नहीं गए, आखिरी दिन सुन के पूरे 7 दिन की कथा का फल प्राप्त कर लेते हैं। तो जितने भी भक्तगण जैसे भी विचारधारा से आए हैं उन सभी का स्वागत है, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, भाव कुभाव अनख्याल सहूं, भाव कुभाव अनख्याल सहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसाहूं। नाम को गाओ, चाहे भाव से गाओ चाहे कुभाव से गाओ, नाम को गाओगे तो क्या होगा, नाम अपना असर दिखाएगा। इसलिए ये कलयुग की विशेषता, ये सतयुग में व्यवस्था नहीं है, ये त्रेता में व्यवस्था नहीं है, ये द्वापर में भी नहीं है, ये केवल कलयुग में है। इसीलिए परीक्षित ने कलयुग को जीवित छोड़ा। इसलिए 4 युग बताए हैं, सत पर कली, लेकिन इन चारों में सबसे बेस्ट कली को बताया गया। क्योंकि कहा है तुम 10,000 साल की तपस्या करो और कहा तुम 10 मिनट भजन कर लो। बताओ फायदा किसमें है? क्यों फायदा किसमें नजर आ रहा है? 10,000 की तपस्या में कि 10 मिनट के भजन में? भजन में ना। वैसे भी आजकल की श्रोता बिना फायदे के कोई काम नहीं करती है ना, फायदा नजर आ रहा है। तो महाराज ये विशेषता है, यह कलियुग का परम प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। ये कलयुग की विशेषता है कि यदि आपने पाप सोच लिया तो उसका प्रायश्चित नहीं भुगतना पड़ता, किंतु मन में पुण्य सोच लिया उसका फल तत्काल मिल जाता है। जैसे हम बैठे हुए थे, अचानक सुना, अरे भाई वो जो गुप्ता जी है ना, कौन, वही जिनकी बेटे की नौकरी लग गई है, क्या नाम है, बाबू प्रसाद गुप्ता जी, हाँ? उन्हीं का भागवत हो रही है। अच्छा, कौन से महाराज जी आए हैं? अरे है कोई यही चित्रकूट साइड के, कुछ नाम वाम? अरे हाँ, एक आध 2 बार टीवी में देखा है, कथा हो रही है, सुना आजकल काफी भीड़ जा रही है। चलो सुन ले। बोले हाँ सुनेंगे नहीं, कम से कम तमाशा तो देख ही आएंगे। चलो, भाव क्या है? कथा सुनने, और उस भाव में उद्देश्य क्या है? श्रद्धा का है क्या? नहीं। चलो सुनाते देखाते हैं। कई भगत तो ऐसे होते जो कथा के पांडाल के भीतर भी नहीं बैठते हैं, वो महाराज बाहर से ही देखते रहते हैं। अच्छा अच्छा कौन कौन आए, अच्छा अच्छा ऐसा, अच्छा अच्छा ये, अच्छा ये भी आए हैं, हाँ अच्छा ले। लेकिन यही कलयुग की विशेषता है
कि हम महाराज घर में बैठे हैं, पता चला आज 7वां दिन है, आज भागवत कथा का विश्राम है, चलो सुन के आ जाते हैं। अपन नहीं, चलो एक पड़ोसी को भी ले लेते हैं। और जैसे ये मन में भाव जागृत हुआ कि चलो भागवत सुन के आते हैं, कि तुरंत सत्य कहता हूं महाराज, आपके हृदय में बांके बिहारी का प्राकट्य हो गया। अब आपको निश्चित इस कथा का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में कथा सुनने का भाव आ गया। परंतु यदि आपने मन में पाप सोच लिया तो पाप का फल पाप करने पे ही प्राप्त होता है। पुण्य आपने सोचा, उसका फल तत्काल। अब पाप सोचा तो जब तुम करोगे तब उसका मिलेगा। यही तो कलयुग की विशेषता है। तो आपने आज घर में बैठकर जो सोचा कि चलो आज कथा सुन के आते हैं, आपके रजिस्टर में उसी टाइम लिख गया, ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि भैया अमर वाटिका में ये जो भागवत हो रही है, इस कथा का 7वें दिन का फल फलाने व्यक्ति के नाम। इतनी सुंदर व्यवस्था है। बोलो जय श्री कृष्णा। तो भगवान की कृपा अत्यंत महाराज सुलभ है।